संगत जी, नाम का सिमरन करते समय इन 3 बातों का ख्याल रखना है, इनसे बचना है। नाम का सिमरन करते समय अपने आप को इन 3 कामों से, इन 3 बातों से बचाकर रखना। परमात्मा के नाम को जपते समय इन 3 कामों से बचकर रहना है। तो सबसे पहले तो हम आपको वह 3 काम बताएंगे और फिर बाद में अच्छी तरह से उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हो अपनी स्त्री के साथ, तो उस पलंग या बेड पर बैठकर सिमरन नहीं करना है। जहाँ तक हो सके कभी उस स्थान पर बैठकर नाम का सिमरन नहीं करना है। उस स्थान को छोड़कर आप कहीं भी अपना आसन लगाकर नाम का सिमरन कर सकते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि सतगुरु नाम को जुबान से जपने की कोशिश ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि गुरु नाम को जुबान से जपते रहते हैं और बार बार नाम को जुबान से दोहराते रहते हैं। तो भाई बार बार जुबान से दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई वर्णा नाम नहीं है। याद रखना कि यह वर्णात्मक नाम नहीं है, यह ध्वन्यात्मक नाम है। तो इसको आत्मा के द्वारा जपा जाना चाहिए, अंतर में हृदय के द्वारा जपा जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि नाम को जुबान के द्वारा जपते रहते हैं। तो भाई इसमें जुबान को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे आप बैठकर सिमरन भजन कर रहे हो या चलते फिरते कर रहे हो या फिर अपना काम धंधा करते हुए नाम का सिमरन कर रहे हो, चाहे आप रेल में सफ़र कर रहे हो, चाहे आप बस में बैठकर सफ़र कर रहे हो, चाहे आप प्लेन में बैठकर सफ़र कर रहे हो और नाम का सिमरन भजन कर रहे हो, तो कभी भी जुबान से नहीं करना है, जुबान हिलाने की ज़रूरत नहीं है। ए जपा जाप जपा जाता है और यह पूर्ण संत सतगुरु का नाम है, यह ध्वन्यात्मक नाम है। तो ध्वन्यात्मक नाम को जुबान के द्वारा नहीं जपा जाता है, यह अंतर में उतरकर आत्मा के द्वारा जपा जाता है। तीसरी बात यह है कि नाम का सिमरन करते समय एक साथ कई सारी बातें आती है, तो आप उनका विचार ना करें। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जैसे कि कभी हमें ख्याल आता है हमारी नौकरी के बारे में, कभी हमें ख्याल आता है अपने कारोबार के बारे में कि हमारा कारोबार कम चल रहा है और यह कैसे तेज चले, और जो नौकरी है तो उसका छिन जाने का डर लगा रहता है। कभी हमारे अंदर अपने परिवार का ख्याल आता है, बच्चों का ख्याल आता है, कभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल हमारे अंदर आता रहता है कि मेरा स्वास्थ्य कैसा है। हमारे अंदर अपने शत्रुओं और मित्रों का भी ख्याल आता रहता है, इसके बारे में भी हम आपको आगे जाकर बताएंगे। तो यह 3 बातें हैं जो हमने आपको बताई है। जहाँ पर हम सोते हैं, चाहे वह पलंग हो, बेड हो या चारपाई, कहीं भी हम स्त्री के साथ सोते हैं तो कभी भी उस पलंग पर, चारपाई पर, बेड पर बैठकर नाम का सिमरन ना करें। और दूसरी बात, जुबान के द्वारा नाम का सिमरन करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, नाम का सिमरन करते समय जो हमारे अंदर इतने संकल्प विकल्प चलते हैं, तो इन सभी तीनों कामों को छोड़ने की जरूरत है। इसीलिए भाई याद रहे कि हमें पूर्ण संत सतगुरु ने नाम दान दिया है, और मगर अभी यह नाम हमारे अंदर पूरी तरह से बसा नहीं है, रचा नहीं है। और अगर यह नाम हमारे अंदर अच्छी तरह से बस जाता, रच जाता, तो फिर भाई हम दुखी क्यों होते। अब देखो जरा सोचो कि पूर्ण सतगुरु से नाम दान मिल जाने के बाद भी हम दुखी हैं, तो क्यों दुखी हैं? क्योंकि अभी तक यह नाम हमारे अंदर पूरी तरह से रचा नहीं है, बसा नहीं है। अभी तक हमारे इस नाम के साथ जान पहचान नहीं हुई है। और अगर
अगर एक बार यह नाम हमारे अंदर बस जाता, रच जाता और हमारी इससे जान पहचान हो जाती, तो फिर अभी तक तो हम आत्म संतुष्ट हो गए होते, हमें संतुष्टि मिल जाती। क्योंकि जब एक बार नाम हमारे अंदर बस जाता है तो फिर हमारे अंदर नाम रूपी कमल खिल जाता है। जब अंदर सतगुरु का सूरज उदय हो जाता है, जब हमारे अंदर सूरज उदय हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश पैदा हो जाता है, तो फिर हमारे अंदर जितने भी संशय हैं वह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मगर देखो, क्या कभी हमारे अंदर से यह द्वेष खत्म होता है? अब आप ही सोचो कि आप इतने समय से नाम का सिमरन कर रहे हो, नाम को जप रहे हो, तो क्या आपने कभी यह पाया कि हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर कोई द्वंद्व है? तो भाई है, हमेशा ही है, कभी भी हमारे अंदर द्वंद्व खत्म नहीं होते। जैसे कभी परिवार के बारे में, कभी अपने आप के बारे में, कभी अपने कारोबार को लेकर, और ऐसा ही कई तरह की चिंताएं हमारे अंदर हमेशा ही रहती है। क्योंकि भाई जब मन नाम का सिमरन भजन करने लग जाता है तो फिर कहीं जाकर अंतर के ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और जब सूर्य उदय होता है, जब ज्ञान का दीपक जल जाता है, तो फिर हमारे मन में, अंतर में गुरु चरण जो हम बाहर खोलते हैं वह हमें अंदर ही मिल जाते हैं, उनका सहारा हमें अंदर ही महसूस होता है। और यह नाम भक्ति का संपूर्ण सहारा है। संपूर्ण सहारा समझने की कोशिश करें कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, नाम को जपते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है। और फिर जब यह सूर्य उदय हो जाता है तो फिर हमारे अंदर जो संशय है वह खत्म हो जाते हैं। कबीर गुरु की भक्ति कर, तज विषय रस चोज, बार बार नहीं पाई हे मानुष जन्म की मौज। यह जो चोज कहा गया है, तो यह आप चोज का मतलब समझते हैं आनंद। तो भाई इस तरह सतगुरु की भक्ति करो कि अंदर आनंद आ जाए, अंदर शांति प्राप्त हो जाए। और यह जो विषय है, तो इसमें जो रस है, यह तो बहुत ही थोड़े समय का है, क्योंकि इन विषय विकारों के रसों में आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई है और ना ही कभी होगी। और जितना इन रस विषयों में लिप्त होते हो, उतना ही यह विषय हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, हमें मोहित करते हैं, हमें भ्रमा रहते हैं, हमें सतगुरु की भक्ति से, नाम की भक्ति से दूर कर देते हैं। कबीर गुरु की भक्ति कर, ऐसी भक्ति करो कि हमारे अंदर में आनंद आ जाए और सतगुरु का प्रेम पैदा हो जाए। बार बार नहीं पाए मानुष जन्म की मौज। तो भाई यह परमात्मा की कृपा हुई है कि उस परमात्मा ने हमें मौज दी है मनुष्य जन्म की। तो यह मौज हमें, यह नाम हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। और यह मनुष्य जन्म हमें 84 लाख जूनियों की निवृत्ति के बाद कहीं जाकर सतगुरु की कृपा से यह अनमोल मानुष जन्म मिला है। इसीलिए कहते हैं कि सारी जिंदगी विषयों में ही पड़े रहे और सारी जिंदगी ही इन आसक्तियों में उलझे रहे, तो फिर कैसे हमें अपने सतगुरु के दर्शन होंगे? सतगुरु ने कहा है कि सूक्ष्म स्वरूप के जो सतगुरु के दर्शन है वह नहीं होंगे और परमात्मा का अंदर कहीं भी साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि अभी तो हमें यह दुनियादारी अच्छी लगती है। जब हमें इस नाम की शुद्ध हो जाती है, जब इसके बारे में हमें पता लग जाता है, जब हमें समझ आ जाती है, तो फिर उस समय हमें सतगुरु की वाणी, नाम की भक्ति सबसे प्रिय और हितकारी जान पड़ती है। जब नाम के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाती है, तो फिर हमें अंदर सतगुरु नाम की शुद्ध हो जाती है, बाहरी तौर पर नहीं, अंदर सतगुरु के नाम की शुद्ध हो जाती है, समझ हो जाती है। और फिर हमें सतगुरु की वाणी सबसे प्रिय और हितकारी लगती है। यह मन सतगुरु की सुनी हुई वाणी का मनन करता है, उन्हें बार बार रटता है। आपने सुना है ना सतगुरु के सत्संग, और हम क्या करते हैं, सत्संग तो सुन लेते हैं मगर थोड़ी देर के बाद उन सत्संग को भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि उन सत्संग में सतगुरु ने कौन सी वाणी ली और उस वाणी का मुख्य उद्देश्य क्या था, वह हमें क्या समझाना चाहते थे। सतगुरु ने जो प्रेम भरी बोली बोली थी वह भी हमें अंदर सुनाई नहीं देती। अब देख लो, चाहे आप चलते
चलते हुए कोई गाना सुन लो तो वह आपको बाद में याद रहता है, उस गाने के बोल भी याद रहते हैं और वह गाना कैसे गाया गया यह भी याद रहता है। कई लोगों को तो यह भी पता होता है कि गाना किसने लिखा है और कौन गा रहा था, यह सब याद रहता है क्योंकि वह मन को हर्षित कर रहा है। इसलिए हमें गाना अच्छा लग रहा है, हित कर जान पड़ रहा है। लेकिन अगर सतगुरु की वाणी इसी तरह हितक जान पड़े तो सोचो वह गाना क्या है। वह गाना तो एक पैसा कमाने का जरिया है और कुछ भी नहीं है, यह केवल आपका बदला है। लेकिन सतगुरु तो आपको सच्ची बात बता रहे हैं, सही मार्ग दिखा रहे हैं। यह बड़ी हितकार वाणी है, वह हमारा हित करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए अच्छे वचन फरमा रहे हैं ताकि हमारा कुछ फायदा हो जाए, मगर वह हमें समझ नहीं आती। सतगुरु ने क्या कहा, किस तरह से इस मन को जीतने का तरीका बताया, यह सभी बातें हम भूल जाते हैं, हमें यह बातें अच्छी नहीं लगती। मगर जो सतगुरु के सच्चे प्रेमी हैं, जो प्यारे भक्त हैं, जो दिन रात भक्ति करते हैं और सतगुरु से प्रेम करते हैं, केवल वही अपने हृदय में बार बार मंथन करते रहते हैं। वह बार बार दोहराते हैं कि सतगुरु ने क्या कहा, किस तरह से समझाया और हमें क्या करना है, हमें कैसे अपने आप को नाम के साथ जोड़कर रखना है और इस नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। सतगुरु जो शब्द है वह हमें प्रिय है और इतने प्रिय है कि कानों में गूंजते हैं। यह उन लोगों के साथ होता है जो सतगुरु से प्रेम करते हैं, जो परमात्मा से प्रेम करते हैं और जो हर रोज नाम का सिमरन करते हैं, नाम को जपते हैं। केवल उन्हीं के हृदय में यह शब्द गूंजते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा माध्यम है हमारे सामने, मोबाइल फोन है, अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो यह गलत है। लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत सारे संत महात्मा गुरु उपदेश देते हैं और समझाते हैं, इसीलिए ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। जो सतगुरु से प्रेम करते हैं उन्हीं के कानों में सतगुरु की वाणी गूंजती है। सतगुरु समझाते हैं कि जो निषिद्ध कार्य है उनसे बचो। सतगुरु की भक्ति करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, संसार की माया से वह प्रभावित नहीं होते। संपत्ति, कारोबार, नौकरी, घर परिवार से मन ऊपर उठ जाता है और आत्मा चित्त मुक्त हो जाती है। सतगुरु की भक्ति बिना प्रेम के नहीं हो सकती। प्रेम के बिना जो भक्ति है वह केवल पाखंड है। इसलिए थोड़ी सी भक्ति करो मगर प्रेम के साथ करो, पूरी भावनाओं के साथ सच्ची भक्ति करो। नाम की भक्ति करो। काम, क्रोध, लालची व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति केवल वही कर पाते हैं जो जात, वर्ण, कुल की परवाह किए बिना प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति लालच में है, कामना में है, वह कभी सच्ची भक्ति नहीं कर सकता। इसीलिए इन इंद्रियों से ऊपर उठो, सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु के नाम का सहारा लो, क्योंकि यह इंद्रियां बहुत शक्तिशाली है। मगर जब कोई व्यक्ति नाम का सिमरन करता है, सतगुरु की ओट में रहता है, तो वह इन इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आता। सतगुरु के नाम का जप करने से यह इंद्रियां वश में हो जाती है। यह संसार बहुत सुंदर है, मगर जो सतगुरु का प्यारा है वही इन सब प्रलोभन से ऊपर उठ सकता है। जो लोग सतगुरु की सच्ची भक्ति करते हैं वह अपने विचारों को पवित्र कर लेते हैं। सतगुरु के नाम का सिमरन करते हुए धरती पर पवित्र आसन लगाकर सिमरन करो और फिर देखना कितनी पवित्रता और आनंद आता है और फिर विचारों में भी अपने आप शुद्धता आ जाती है। साध संगत जी, जिन लोगों को नाम दान मिल जाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ है तो वह जरूर सुने। साध संगत जी, जिन लोगों ने सत्संग भी काफ़ी सुन लिए हैं, हर सत्संग में जाते हैं और सेवा भी करते हैं और उनको नाम दान भी मिला हुआ है और वह सिमरन भजन भी करते हैं, मगर फिर भी अभी तक उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, तो भाई उनको फायदा क्यों नहीं हुआ है? सुने, नाम दान का संबंध परमार्थ से है।
स्वार्थ से नहीं। और नाम दान लिए हुए अगर काफ़ी समय हो गया है और परमार्थ के मार्ग पर तरक्की नहीं हुई है, तो भाई यह विचार करने की बात है कि हमें नाम दान लिए हुए काफ़ी अरसा हो गया है और अभी तक हमारा कुछ बना नहीं है। तो इसका सहज अर्थ यह है कि हमारा मन विषय में आसक्ति रखता है, हमारा मन अभी भी संसार का चिंतन करता है या नहीं, इस संसार की माया में ही इसे सुख मिलता है या नहीं, और इसने सतगुरु के नाम के साथ प्रीति जोड़ी है कि नहीं, और सतगुरु को याद करता है या नहीं, और अपने अंदर सच को धारण कर रखा है या नहीं। और सच क्या है? सच है मृत्यु, और इस सच को आगे रखता है या नहीं। इस संसार में अनेकों जीव आत्माएं हैं जिनको नाम दान मिल चुका है, मगर अभी भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, और अगर उनका मन अभी भी सतगुरु की भक्ति में नहीं लगता और पूरे दिन में अगर वह नाम का सिमरन नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, और उनका चित्त हमेशा संसार की उलझनों में ही उलझा हुआ है, और जिनको घर परिवार से ऊपर और कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो फिर भाई अगर हमारे अंदर से यह सब चीज़ें गई ही नहीं है, तो फिर हमें नाम दान लेने का क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ही आज का यह खास सत्संग है, तो उनको ज़रूर सुनना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझो कि अब जैसे हम किसी डॉक्टर से काफ़ी समय से दवाई ले रहे हैं, हम उसे हर बार अपना मरीज बताते हैं और वह हमें दवाई देता है, और हम दवाई भी खाते हैं, परहेज भी करते हैं, मगर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर ही बदल देते हैं। पर क्या परमार्थ में ऐसा कर सकते हैं? क्या गुरु को बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए पहले यह सोचो कि जिन लोगों को फायदा नहीं हुआ, तो भाई उन लोगों को फायदा क्यों नहीं हुआ। अब श्रेणी बाई श्रेणी समझे। जिन लोगों ने नाम दान सतगुरु से केवल देखा देखी में ले लिया है, किसी को देखकर नाम दान ले लिया है, तो उन लोगों को कभी नाम की महिमा समझ नहीं आएगी। जिन्होंने केवल देखा देखी की चक्कर में एक दूसरे को देखकर नाम दान ले लिया है, तो उन्हें कभी भी नाम की शक्ति समझ नहीं आएगी। अब जैसे हम बाहरी तौर पर देखते हैं कि लोग शोर शराबा पसंद करते हैं, हर्ष उल्लास पसंद करते हैं, और इसी तरह उन्होंने सत्संग को थोड़ी देर के लिए स्वीकार किया और फिर देखा देखी में नाम दान ले लिया कि इसमें हमें बहुत फायदा होगा। तो भाई नाम दान मिल जाने के बाद केवल फायदे ही तो हैं, नुकसान नहीं होते, क्योंकि अगर हम नाम दान लेकर उसका पूरे मन के साथ आस्था के साथ सिमरन भजन करते हैं, तो सतगुरु हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। अगर सतगुरु पूरा है तो, क्योंकि वैसे तो हम देखते हैं कि इस संसार में हजारों लाखों संत महात्मा हैं जो संगत को नाम दान दे रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है जब तक हम पूर्ण संत सतगुरु की शरण में नहीं जाते। जो पूरा गुरु है, जो धनात्मक शब्द का ज्ञान रखता है और जो पूर्ण संत सतगुरु से नाम लेता है, उसकी शरण में चला जाता है और उनके हुक्म में रहकर नाम का सिमरन भजन करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। अब जैसे कि हमने समझाया कि अगर हम नाम दान देखा देखी में ले लेते हैं, यानी फलाने फलाने ने गुरु से नाम लिया है, मैं भी ले लेता हूँ, लगता है बहुत फायदा है नाम दान लेने में, और नाम दान ले लिया और फिर उसका सिमरन भजन तो किया ही नहीं, तो फिर भाई इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर इस नाम से फायदा लेना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, तो इस नाम को जपो, इसका सिमरन करो, और फायदे तो इतने हैं कि हम इस जुबान से बयान भी नहीं कर सकते हैं। जब आप यह करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करता तो उसे किसी भी की बात पर यकीन नहीं आता। इसीलिए खुद अनुभव करो और फिर देखो, और नाम दान मिल जाने के बाद कहीं ना कहीं हम ऐसा फायदा तो चाहते ही थे कि हमें ज़्यादा क्रोध ना आए, हम किसी चीज़ का लोभ ना करें, अहंकार ना करें, मैं मेरी ना करें, तो भाई ना ही हमसे क्रोध छूटा, ना ही अहंकार छूटा, और ना ही इस संसार की माया छूटी, और ना ही अंत में कभी तसल्ली आई। और अब बताओ, हम परमार्थ की बात कर रहे हैं, स्वार्थ की नहीं, क्योंकि स्वार्थ में तो बहुत कुछ आ जाता है, और इस परमार्थ के मार्ग पर भी जो 2 घड़ी नहीं चले, जिन्हें 2 घड़ी का सुकून नहीं प्राप्त हुआ, तो उन लोगों को चाहिए, उन लोगों को अपने अंतर में जाकर यह शोध करने की आवश्यकता है
कि वह शब्द के साथ क्या कर रहे हैं या शब्द उनके साथ क्या कर रहा है। अब इसे ऐसे समझो कि जैसे हम सुबह नाम का सिमरन करने बैठते हैं या फिर हम चलते फिरते नाम का सिमरन करते हैं या किसी अन्य तरह से, जैसे कई लोग रात को सोने से पहले भी नाम जपते हैं और जपते जपते सो जाते हैं। अब जैसे हम सुबह नाम के सिमरन की बैठक पर बैठते हैं और थोड़ी देर में ही हमारा जो मन है तो यह उन विषयों का चिंतन करने लगता है और बहिर्मुखी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस संसार की आसक्ति अभी तक हमारे मन और आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि शब्द ध्वन्यात्मक है और इस शब्द में नाम वह ताकत है कि वह इन आसक्तियों और विषयों का चिंतन ना करे और सतगुरु का ध्यान रखकर आज्ञा चक्र की तरफ चढ़ाई करे, आगे बढ़े, यानी ऊपर की ओर उठे। मगर ऐसा नहीं होता। अब इस बात को जरा ध्यान से समझे कि हम जो शब्द जप रहे हैं, जिसका हम सिमरन कर रहे हैं, ध्वन्यात्मक है, तो अब इसकी कैसे परख हो कि वह ध्वन्यात्मक है या नहीं? तो इसकी पहचान है कि अगर हम नाम का सिमरन भजन सही तरीके से कर रहे हैं, नाम को अच्छे तरीके से जप रहे हैं, जिस तरह सतगुरु ने समझाया है उस तरह से नाम को जप रहे हैं और फिर भी हमें अनुभव नहीं होते। जैसे मान लो कि किसी से हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं और किसी से वाद विवाद करते हैं और फिर हमारे अंतर में कोई ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो हमें ऐसा करने से रोकती है कि नहीं, यह गलत है, यह गलत कार्य ना करो। और अब देखो कि जैसे कोई भाई बहन सुबह नाम का सिमरन करते हैं और फिर दिन में बैठकर भी वह चुगली निंदा करते हैं या करता है और फिर अंतर में कोई ऐसी शक्ति, ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उसे रोकती है कि यह गलत काम है, इसे मत करो, समझाती है, चेतना आती है। और ऐसा केवल थोड़ी देर के लिए ही होता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए ही होता है और यह गलत कार्य करने पर हमारे अंदर से ऐसी प्रेरणा हमें मिलती है, तो समझ जाना कि यह नाम ध्वन्यात्मक है और यह पूर्ण सतगुरु का नाम है और यही सब कुछ है। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, बेझिझक होकर करते हैं, तो हमें कोई शक्ति अंदर से नहीं रोकती, तो फिर समझ जाना कि वह नाम ध्वन्यात्मक नहीं है, वह वर्णामेक है। इसीलिए जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो कोई भी हमारे अंदर से हमें अदृश्य शक्ति नहीं रोकती, मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता कि यह काम ना करें, यह गलत है और इसको करने से हमारी भक्ति छिन्न होगी और हमारे कर्मों का बोझ बढ़ेगा। इसीलिए इस बात को याद रखें कि जिस दिन हमें नाम मिलता है तो उसी दिन से यह नाम हमारी संभाल करने लग जाता है। अगर हम नाम का घड़ी 2 घड़ी भी चिंतन करते हैं, यानी नाम जपते हैं, तब भी ध्यान रखिए पूरा शब्द यानी ध्वन्यात्मक शब्द हमें अदृश्य रूप से यह याद दिलाता रहता है कि यह ना करो और हमें सतगुरु की याद दिलाता है, सतगुरु के रूप की याद दिलाता है। हमारे सतगुरु ने जो हमें काम सौंपा है तो वह याद दिलाता है और फिर व्यक्ति वैसे ही करता चला जाता है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नामदान इसीलिए लिया था कि उनका स्वार्थ सिद्ध होगा, जैसे कि नामदान ले लेने से उनका कारोबार बढ़ जाएगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी। तो भाई यह सब हमारे कर्मों का प्राबंध है, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर इसीलिए किसी ने नामदान लिया है तो फिर उसे कोई फायदा नहीं नामदान लेने का। ऐसा नाम सिर्फ हमारे कर्मों का प्राबंध है, यह समझ जाएं, क्योंकि सतगुरु जी सत्संग में कई बार फरमाते हैं कि जो हमारी किस्मत में है तो वह हमें जरूर मिलेगा और जो हमारी किस्मत में नहीं है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हमें दिला नहीं सकती। और यह बात सभी लोग जानते भी हैं, मगर इस बात को मानते नहीं और इस बात को कोई ही मानता है। अब हमारे में से ही कई ऐसे लोग हैं जो कि नाम का सिमरन भजन करते हैं और मन के अंदर किसी भी तरह की इच्छा रखकर नाम का सिमरन नहीं करते हैं। उनका तो यही कहना है कि हमें इस संसार से मुक्त होना है और उन्होंने देखो किस तरह से अपने आप को इस नाम के साथ जोड़ा हुआ है और फिर उनका कोई अहित भी नहीं कर पाता। और जब नाम जपने बैठ जाते हैं तो फिर चित्त में नाम चलता रहता है और जब ध्यान करने बैठते हैं तो फिर ध्यान में सतगुरु का स्वरूप आता चला जाता है, सतगुरु का स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित होता चला जाता है। और फिर जब भजन करने बैठते हैं तब यह सूक्ष्म स्वरूप शब्द धुन का रूप ले लेता है और फिर जब हम शब्द धुन के साथ जुड़ जाते
जाते हैं तो यह शब्द धुन के प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाता है और फिर इस तरह से व्यक्ति जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है। और यह बड़ा ही सहज और सरल है और इसे हर व्यक्ति कर सकता है। कोई खर्चा नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है और बड़ी सरलता से लोग कर भी रहे हैं। तो यह है भावनात्मक शब्द की शक्ति। अब जिनको यह सब प्राप्त नहीं हुआ है और वह बगैर कुछ किए हुए ही, इसीलिए ध्यान रखें कि आम तौर पर यही हो रहा है कि हम मेहनत तो खुद नहीं करते हैं और नाम को हम जपते नहीं हैं और फिर दोष गुरु का निकाल देते हैं, शब्द का निकाल देते हैं और फिर बाहर भटकने लग जाते हैं, बाहरी भक्ति में लग जाते हैं। तो भाई वहाँ भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब भाई जिन्होंने नाम दान लेकर कुछ नहीं पाया तो फिर वह बाहर क्या पाएंगे। जिस वक्त सच्चे नाम के साथ, शब्द के साथ जुड़ जाओगे, आत्मा अनुभव जब भयो तब नहीं हर्ष विवाद चित दीप सम हो रहे तज कर बात विवाद। यानी जब आत्मा शब्द का अनुभव कर लेगी उस समय हमारे हर्ष और विषाद यानी जिन माया की आसक्तियों को हम सच समझ रहे हैं तो वह सब दूर हो जाती है। कहते हैं उस समय अज्ञान रूपी अंधेरा है वह अंतर में खत्म हो जाता है। अंतर में सतगुरु नाम का जो दीपक है तो वह जल जाता है। यानी जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है तो वह अंदर में जाकर ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश पैदा कर देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम आमतौर पर तो वैसे ही हैं जैसे हमें शुरू में बताया गया कि हम डॉक्टर से दवाई ले आते हैं और उस दवाई को हम खाते नहीं हैं और अगर खाते भी हैं तो हम परहेज नहीं करते और इसीलिए हम बीमार रहते हैं। वैसे हम में से ज़्यादातर लोग बीमार ही हैं क्योंकि विरला ही है जो बीमार नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु ने अपना लिया है और नाम दान दे दिया है और उस नाम के साथ अगर हमें जुड़ जाते हैं और यह नहीं सोचना कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, तो सब कुछ अपने आप नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा, उस नाम को जपना है। और उसे कैसे जपना है यह सबको पता ही है क्योंकि सतगुरु ने बताया है, मगर हम जपते नहीं हैं। यहाँ पर भी आकर छल हम करते हैं। माथे तिलक हाथ मल बना लोगों ने राम खिलौना जाना। हम यहाँ पर भी नहीं छोड़ते हैं अपनी चतुराई। इसीलिए सतगुरु जी कहते हैं कि तेरी अरदास उस परमात्मा के दरबार में कबूल हो जाएगी अगर तू बाल बुद्धि, अगर तू जैसे बच्चे जो अंदर होता है वही बाहर बात करता है। और बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं सभी को? कभी इस बात का विचार किया है कि बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं? बच्चे अच्छे इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनके अंदर कपट अभी तक भरा नहीं है और जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं और कपट भरना शुरू हो जाता है तो अच्छे लगने बंद हो जाते हैं, भोले भाले अच्छे लगते हैं। इसलिए सतगुरु परमात्मा कहते हैं कि तू भोला भाला बन जा, जो अंदर है वही बाहर है। तू ऐसे ही अपने सतगुरु से अरदास कर तो फिर तेरी अरदास जरूर कबूल होगी। साध संगत जी, बाल बुद्धि की बात आई है तो हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक बहुत ही पहुँचे हुए ज्ञानी संत महात्मा जी किसी गांव में सत्संग करने जा रहे थे और बहुत सारे उनके शागिर्द भी उनके साथ में जा रहे थे और वह एक बस में जा रहे थे। और क्या होता है कि उनकी बस खराब हो गई। जंगल का इलाका है, समुद्र भी है और जंगल भी है, वह वहां से गुजर रहे हैं। अब बस ठीक करवाने के लिए रुके हैं तो बहुत समय लग गया। फिर वह महापुरुष समुद्र के किनारे चले गए और फिर वहां जाकर देखा कि समुद्र के बीच में एक टापू है। फिर महापुरुष कहने लगे कि वहां उस टापू पर कौन रहता है? तो फिर जो वहां के लोग थे वह कहने लगे कि वहां पर तो बहुत शेर, चीते, जंगली जानवर हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता है। मगर वहाँ पर कभी कभी 3 आदमी दिखते हैं बैठे हुए, 3 साधु वहाँ पर रहते हैं और शेर भी उनके पास खड़े रहते हैं। हम दूर से देखते हैं, हैरान होते हैं। फिर यह सुनकर महापुरुष बड़े हैरान हुए कि शेरों के साथ रहते हैं, शेर उन्हें कुछ कहते नहीं। कहने लगे जी पता नहीं, कई बार देखते हैं समुद्र के किनारे खड़े हैं टापू पर और शेर भी साथ में होते हैं, चीते भी साथ में होते हैं, मगर उन्हें
कुछ नहीं कहते। फिर महापुरुषों की जिज्ञासा जागी कि भाई ऐसे कौन है। फिर कहने लगे कि मुझे वहाँ पर जाना है। गांव वाले कहने लगे कि बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं जाता, कभी कभार हम सब मिलकर जाते हैं और बहुत से लोग साथ में जाते हैं ताकि जंगली जानवर हमला ना कर दे। महापुरुष कहने लगे कि सबको साथ में ले लो, मुझे वहाँ पर जाना है। क्योंकि महापुरुष बड़ी कमाई वाले थे, बड़े थे, बहुत नाम था उनका, बड़े ज्ञानी थे। फिर बड़ी नाव मंगाई गई उनके लिए कि उन्हें वहाँ जाना है और बहुत सारे लोग साथ में सवार हुए, हथियार लिए साथ में, क्योंकि वहाँ पर जानवर है। टापू पर पहुँचे और फिर काफी ढूंढने के बाद दिखे 3 साधु। 3 मस्ताने दिखाई दिए। एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और एक घूम रहा है। कोई समाधि नहीं लगाकर बैठे हुए, अपनी अपनी मस्ती में बैठे हुए हैं, हाथ ऊपर उठाकर जैसे किसी से बात कर रहे हो। तीनों अपनी अपनी मस्ती में हैं। संत महापुरुष देखते हैं कि भाई यह तो पागल लगते हैं, साधु तो हो नहीं सकते, ना कोई समाधि ना कोई माला, अपने अपने लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं किसी से। फिर सोचा कि इनको शेर क्यों कुछ नहीं कहते और फिर उनके पास गए और पूछा कि भाई आप कौन हो। वह तीनों चुप, बड़े हैरान हुए कि यहाँ पर तो कोई आता नहीं। आकर तीनों खड़े हो गए। फिर वहाँ के गांव वालों ने उनको बताया कि यह बड़े पहुँचे हुए महापुरुष हैं और फिर उन तीनों ने उनके चरण स्पर्श किए, माथा टेका, उनको कहने लगे हमारे बड़े भाग्य, इतने बड़े संत महापुरुष हमें दर्शन देने आए। कहने लगे आप यहाँ क्या करते हो। वह बोले हम तो सिर्फ भगवान से बातें करते हैं। कहने लगे क्या बातें करते हो। कहने लगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान हमारी प्रार्थना सुनता है। शेर कुछ क्यों नहीं कहते। कहने लगे शेर क्यों कुछ कहेगा, क्योंकि शेर में भी तो वह भगवान है। हम शेर से बातें करते हैं, भगवान हमारी बातें सुनता है। यह सुनकर वह महापुरुष बड़ा हैरान हो रहा है। कहने लगे ऐसे बताओ कि क्या प्रार्थना करते हो। कहने लगे प्रार्थना हम यह करते हैं कि हे भगवान हम भी 3 हैं, तुम भी 3 हो, हमारे पर मेहर करो। संत महापुरुष बड़े हैरान हुए कि यह कैसी प्रार्थना कि हम भी 3 हैं, तुम भी 3 हो। कहने लगे मूर्ख हो, भगवान एक है, भगवान 3 नहीं है। यह भोले भाले कहने लगे अच्छा हम गलत प्रार्थना कर रहे थे इतने दिन, और तो आप सिखा दो हमें, फिर तो बनी बनाई प्रार्थना जैसे अरदास होती है। महापुरुष उन्हें अरदास याद कराने लगे और वह याद कर रहे। पहला अक्षर याद होता है, आखिरी भूल जाते हैं, आखिरी याद होता है तो पहला भूल जाते हैं। महापुरुष आधा 1 घंटा लगे रहे और परेशान हो गए। कहने लगे तुम मूर्ख हो, तीनों तुम्हें नहीं याद होने वाला, कोशिश करो फिर से याद कराता हूँ। महापुरुष फिर से कहने लगे। काफी समय लगाने के बाद भी दिखा कि इन्हें याद नहीं होता। महापुरुष कहने लगे तुम जैसे हो वैसे ही रहो, मैं जाता हूँ, तुम्हें याद नहीं होने वाली प्रार्थना। और वह महापुरुष बड़ी नाव में सवार होकर आधे रास्ते में पहुँचे हैं। टापू पर दूसरा जंगल की जगह, यहाँ पर किनारा है, आधे रास्ते में नाव है समुद्र में। और वह महापुरुष क्या देखते हैं कि वह तीनों दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और पानी के ऊपर दौड़कर आ रहे हैं। पानी के ऊपर चलकर नाव के पास आकर नाव को पकड़कर कहते हैं एक बार और याद करा दो, हमें प्रार्थना याद नहीं हो रही, क्योंकि हम अभी तक गलत प्रार्थना करते आए हैं। आपकी प्रार्थना तो सही होगी, आप ज्ञानी महापुरुष हैं, हमें फिर से याद कराओ। और वह महापुरुष हैरान हो गए, आंखें फटी की फटी रह गई कि यह पानी पर चलकर आ रहे हैं और मैं नाव पर सवार हूँ। देखकर हैरान हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ गए। कहने लगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना ही सही है, जो तुम कर रहे हो तुम वही करो, मैं तो सारा जीवन ही प्रार्थना करके कुछ नहीं पाया। कहने लगे तुम्हारे 3 भगवान हैं तो 3 ही सही, क्यों भोला भाव गोविंद मिलावे। इसका मतलब तो यह हो गया कि जो होगा उसकी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाएगी। वह बोल नहीं सकता क्योंकि वह तो बिन बोले ही सब कुछ जान लेगा, क्योंकि वह तो अंदर से पढ़ता है कि भाव क्या है। वह शब्दों पर नहीं जाता, शब्दों पर हम लोग जाते हैं। वह अंदर से पढ़ता है और जिसकी अरदास अंदर से हो गई तो वह कबूल होगी ही। और अंदर से अरदास कैसे होती है, जिसको भरोसा है अपने सतगुरु पर, अगर विश्वास होगा सतगुरु पर, सतगुरु बैठा है तो वही सतगुरु से बात करेगा।
मगर हम देख लो, हम तो केवल फॉर्मेलिटी की अरदास करते हैं कि हे सच्चे पातशाह, और मन में कुछ और ही होता है कि बाहर जाकर यह करना है, क्योंकि काम तो होने वाला नहीं है। इसलिए पूरा विश्वास हो कि हे सतगुरु, तू है, तू ही करेगा, और यह सच जानना साध संगत जी, अरदास अगर दिल से निकली हो तो उसी वक्त कबूल होती है। साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त